गाइस, ये फाइनली चौथा टेक ले रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग कहने वाली थी, चौथा पांचवा टेक हो रहा है। आज चौधरी साहब को कोई भी टेक अपना पसंद नहीं आ रहा। हाँ, बार बार मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग गाइस, फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर गुड मॉर्निंग, फिर अच्छा लगता है, फिर अब इसने दारोमदार संभाल लिया, कहती है मैं बोलूंगी तुम पीछे हटो। कमिंग टू द पॉइंट, आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ये होगा कि इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज हम बनाएंगे पोहा, जो चौधरी साहब बनाएंगे। उसके बाद सारी गाड़ी समेट के हम निकल पड़ेंगे ट्रैकिंग के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हो, एक पहाड़ आपको दिख रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा स्नो वाला भी दिख रहा होगा, और उसके नीचे ग्रीन वाला भी दिख रहा होगा। जो ग्रीन वाला पहाड़ है वो हम चूज़ करेंगे क्योंकि वो छोटी ट्रैकिंग है, 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल रात को मुझे जुकाम हो गया था, मेरा गला भी बहुत दर्द हो रहा था, मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग निकलेंगे ट्रैकिंग पे। छोटी सी ट्रैकिंग करके आएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर अपने लंच की तैयारी करेंगे। इस इंट्रो में सारी चीजें बिल्कुल सही इसने बताई हैं, बस एक चीज इसने गलत बताई है कि पोहा मैं बनाऊंगा। वो ये बनाएगी। चलो, मेरी जी तो सरकार है, मिलजुल के सब काम करते हैं हम लोग। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे नज़ारे हैं, बहुत अच्छा ट्रैक है, वहाँ जाएंगे। और हमने सुना वहाँ एक शायद मंदिर भी है, अगर हम उसको ढूंढ पाए तो उस मंदिर के भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, अभी आपने देखा किस प्रकार से मैंने पूरी मेहनत से पोहा बनाया और उसको शूट किया। तो अभी पोहा मैं बता रही हूँ। अभी श्रीमती जी पोहा एंजॉय कर रही हैं। अभी इनसे मैं रिव्यू लेता हूँ कि मैंने पोहा कैसा बनाया। श्रीमती जी, बहुत टेस्टी बना। टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, ऐसा पोहा मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। और सारा मैंने ही बनाया ना? ठीक है ना? हाँ। क्या बात है। आज ऐसे कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, मौसम का असर है लगता है, ये पीछे जो मौसम है ना उसका असर है कि बनाया भी इसने, फिर भी मैंने कह दिया मैंने बनाया, फिर भी आज इसने बुरा नहीं माना। जिन लेडीज़ के बाल थोड़े बड़े हैं और आपके पास पानी की कमी है, तो उनके लिए मैडम ने आज क्या किया है कि हल्के हल्के अपने बाल गीले करे हैं। और गीले करने के बाद ये कोई प्रोडक्ट है, ये आप देख लेना क्या है, दिख जा भाई, लॉरियल का कोई मॉइस्चराइज़र है, लीव-इन सीरम है, सीरम है, वो लगाया है। इससे इनके बाल दोबारा से खूबसूरत हो जाएंगे। और मौसम पहले से ही खूबसूरत है, हवा बहुत तेज चल रही है। अब हम लोग तैयार हैं पूरा, यहाँ से निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। पहले तो मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ। तो वो देखो सामने आपको पीछे हमारी गाड़ी दिख रही होगी। बहुत ही परफेक्ट स्पॉट मिला हम लोगों को, और हमारी गाड़ी के अलावा वहाँ कोई नहीं है। वो एक गोदाम बना हुआ है और वो बंद है, वो खुलता नहीं है, बहुत रेयर खुलता है। तो बिल्कुल प्राइवेसी है। और वहाँ से व्यू तो बर्फ़ के पहाड़ भी है, हरी वादियाँ भी हैं, थोड़े गंजे पहाड़ भी हैं, बादल, सब कुछ है। और यहाँ पे ये एक गांव है, उस तरफ भी जो हमने पहले दिखाया था आपको वो दुगतू था। इस गांव का हमें नाम नहीं पता। तो एक गांव ये भी है। और वो सामने अगर आप देख पा रहे हो तो उधर वो एक छोटा सा गेट लगा और घंटी लगी है, वो मंदिर का रास्ता है। वहाँ से असली ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ तक आप गाड़ी पे भी आ सकते हो। ये जो घर आप देख रहे हो, ये ज़्यादातर सारे ऊपर जो रखे हुए हैं उनको स्लेट्स कहते हैं, स्लेट्स के घर हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल पहले ऐसे ही घर होते थे, बट कुछ कुछ घरों में आप देखोगे ऊपर ग्रीन कलर के जैसे टिन शेड बन गए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भालू होता था पहले वो ऊपर रहता था, लेकिन वो फिर नीचे आने लग गया क्योंकि उसको आवाज़ आई ना, जो पहाड़ टूटे उसकी वजह से उसको आवाज़ आई, वो नीचे आया एंड ही गॉट टू नो कि यहाँ खाना अवेलेबल है। तो स्लेट्स हटाने का कारण ये था कि वो भालू आता था, स्लेट हटाता था और अंदर आ जाता था। तो उस वजह से उसको हटा करके टीन के घर बनने, अदरवाइज़ ट्रेडिशनल घर जो सारे हैं यहाँ ये स्लेट्स वाले ही हैं। तो गाइज़, अभी थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, तो यहाँ पर बैठे हैं अभी, और यहाँ से मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जो हल्का हल्का सा आपको लद्दाख वाली फीलिंग देगी। तो हियर आई गो, ध्यान से देखना भाई। एक तो ये जो पहाड़ है सामने, ये जो आपको दिख रहा है,
ये बिल्कुल हल्की हल्की सी, बिल्कुल तो नहीं कह सकता आपको, गोंजुम क्या था भूल गया, गोम्बुक रंजन। गोम्बुक रंजन, वहाँ पर जो मेन पहचान है कुछ कुछ उस जैसा है, बिल्कुल वैसा नहीं है, कुछ कुछ उस जैसा है। और इधर एक पहाड़ है, रास्ते में हम पता नहीं कहाँ थे, पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे, तो ये वाले कलर के पहाड़ आपने वहाँ पे लद्दाख में ज़रूर देखे होंगे। ये देखिए, ये कलर आपको डिफरेंट दिख रहा है। ये दो पहाड़ हैं, एक तो ये हो गया नॉर्मल, और दूसरा उसका कलर है जो वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ उत्तराखंड का लद्दाख। और इस टाइम दोपहर के लगभग 10:30 या 11 हो गए हैं। गांव बिल्कुल खाली है, कोई हलचल नहीं है। सामने एक ये अम्मा थी यहाँ पर, ये अपने कपड़े वगैरह धो रहे हैं, बस। बाकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्लो हो सकती है ये मुझे भी नहीं पता था। मतलब इतना स्लो दिन चलता है यहाँ पर कि आपको बहुत लेज़ीनेस सी महसूस होगी अगर आपके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं है। तो हम लोग भी आराम से 50-50 मीटर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम फाइनली ऊपर जो यहाँ के इष्ट देव हैं उनके मंदिर पर पहुँचेंगे। रेणु रना रना ना रेणु। श्रीमती जी अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाती हुई, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हुआ, और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि हम कितनी दूर आ गए। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए, ये रही हमारी गाड़ी, और हम इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर अभी तक पहुँच चुके हैं, और इससे ट्रिपल ऊंचाई पर अभी हमने जाना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता हमारा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि साइड पे पेड़ वगैरह आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर छाया धूप और छाया धूप, मतलब दोनों का स्वाद चखने को मिलेगा। धूप हमें थोड़ा सा थकाएगी, फिर उसके बाद क्या बात है भाई साहब, देखिए कहाँ से निकल रहा हूँ मैं। ये देखा तुमने, ये देखिए ऊपर हमारा रास्ते के ऊपर छाया, पत्थर, चट्टान इतनी बड़ी। तो कुल मिला के रेस्ट करते हुए जाएंगे अब आगे। तो गाइज़ फाइनली एक स्पॉट मिला है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा विश्राम करते करते हमें आगे बढ़ना होगा। ओके, ये जगह है, ये छोटा सा एक पैच है, यहाँ पे थोड़ी देर छाया में बैठते हैं। अब बताता हूँ जिन लोगों को नीचे हम लोग ग्राउंड ढूंढते हैं कैंपिंग के लिए, तो जी अब शुरू हो जाओ वहाँ से जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वो नीचे ये देखो जी ग्राउंड, इसको बोलते हैं ग्राउंड। ये और यहाँ पे ये पहाड़ आ गया, नहीं ये और लंबा है, यानी कि ये ग्राउंड की लंबाई ही ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का लंबा ग्राउंड ही होगा ये। और दूर यहाँ जीवन कैसे व्यतीत होता है आपको दिखाता हूँ। ये आपको कहाँ दिखाऊँ, कहाँ गायब होगी, मतलब बहुत दूर दूर है चीज़ें, पता ही नहीं लग रहा कुछ। ये भेड़ चल रही हैं, इतना बड़ा झुंड है उधर, मतलब कैमरा हमारा फेल है भाई। कुल मिला के आईफोन 16 प्रो मैक्स का जूम भी वहाँ नहीं पहुँच रहा, सैमसंग वाला लाना चाहिए था हमको। ये पीछे कहना है लोगों का कि ये ब्रह्म पर्वत है, हम कोई दावा नहीं करते बाकी, क्योंकि जब जाएंगे आदि कैलाश तो हमको पता लगेगा कौन सा पर्वत है। और अलग अलग गांव हर जगह बसे हुए हैं, एक इधर है, एक इधर है, पीछे बीच में है, एक उसके ऊपर है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं गांव के वो यहाँ पर भरे पड़े हैं। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग, हर गांव के पीछे से ये जो आपको दिख रहा है ये वाटरफॉल है, पीछे ये दिख रहा है, ये वाटरफॉल ऊपर से आते हैं, बिल्कुल ऊपर चोटी से, और नीचे गांव वालों को पानी की सुविधा देते हैं। तो गाइस दुविधा अब ये हो गई है कि जो रास्ता बना बनाया पीछे आ रहा था वो अब ख़त्म हो गया है, और नीचे हमें भैया ने बताया था ये भालू का एरिया है। ऑल ऑफ द सडन जो ट्रैक आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, और ट्रैक के बाद ये एक रास्ता है भूल भुलैया, ये भी बंद हो रहा है, जा रहा है।
मतलब पता नहीं हम कहीं डीप जंगल में घुस ना जाए, बाद में भूल ना जाए ना। गुफा नहीं है, हाँ गुफा है भाई, ये तो सामने ना। कुछ भी हो सकता है यार, अननोन जगह है हमारे लिए। ये देखो, ये सामने गुफा भी है। क्या कहती हो, वापस चलना चाहिए मेरा मन। वापस चलें? क्योंकि गांव वालों ने ये तो बताया था कि भालू का एरिया है, बट यहाँ पे जगह जगह पे डेंस टाइप दूसरी है जो हमको दिखी है, बनी हुई है। पता नहीं, अभी हम बैठ के डिसाइड करते हैं आगे जाना चाहिए कि नहीं। तो गाइज, जो हम लोगों ने आपको भूगर्भ करके कुछ वो लिखा था, देवता को जो मंदिर था, तो हम लोगों का जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ये रास्ता वहीं पे जा रहा है, उसी मंदिर तक। उसके अलावा हम लोगों ने घूम के देख लिया, ये जो पक्का रास्ता भी जा रहा है, ये वहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यानी कि ऊपर सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम अपनी ये ट्रैकिंग वाली यात्रा यहीं पे समाप्त करते हुए, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए यहाँ से आगे जा रहे हैं। रिस्क तो तभी लेंगे अगर कुछ हो, आगे जाके वो जो पगडंडी है वो भी ख़त्म हो रही है, कुछ नहीं है। तो फाइनली यहीं पर हम अपनी ट्रैकिंग ख़त्म करते हैं, नीचे बढ़ते हैं गाँव की तरफ। तो भाई लोगों, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ट्रैकिंग से वापस आ गए हैं और थोड़ी सी थकान हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, 2-3 किलोमीटर की थी वो ट्रैकिंग, तो थोड़ी सी थकान हो गई। उसका हमने इंतज़ाम आते ही किया है। छाया ढूंढी है, मैट बिछाई है, पिलोज़ लगा दिए हैं, वो उधर कोल्ड ड्रिंक आ गई है, अपना इको फ्लो आ गया है। अब यहाँ पे आराम से लेटेंगे, इन खूबसूरत वादियों के मज़े लेते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो गाइज़, फाइनली शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम 1.5-2 घंटे मैट तोड़ के, लोग कहते हैं ना बेड तोड़ के सोए, हम मैट तोड़ के सोए 1.5-2 घंटा। अभी हम अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं जो पिछले 3 घंटे से, 4 घंटे से 35 किलोमीटर कवर कर रहा है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आ जाए, फिर गाँव की तरफ निकलते हैं। तो जी ये रही गाड़ी, आ गई है। अब देखते हैं, इनको रास्ता समझ में आता नहीं, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ताकि इनको पता लग जाए कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो जी ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि होंडा सिटी से मैं कैसे आऊँगा। हमने कहा भाई आ जाओ, अब एक बार आओगे तो अपने आप दिल करेगा कि गाड़ी आगे बढ़ाएं। तो गाइस, फाइनली सत्या भाई भी आ गए हमारे साथ। इनका इंतज़ार हम लगभग 12 बजे से कर रहे थे। 30-35 किलोमीटर का रास्ता था, वाटर क्लॉगिंग थी वहाँ पर बहुत सी। तो सत्या जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, रास्ते का एक्सपीरियंस बताओ। ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरा इतना मज़ेदार रहा कि पूछिए मत, क्योंकि एक्चुअली भाई मैंने कोक्सर टू मनाली ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ही सबसे डिफ़िकल्ट रोड्स हैं इंडिया की। एक तो है सच पास, एक है कोक्सर टू मनाली, और एक ये वाली कहते हैं आदि कैलाश वाली। बट यार साथ में एक साथी होना चाहिए, क्योंकि अपने पास है सेडान। तो भाई पहले आ चुके थे, हिम्मत तब बन गई कि भाई आगे हैं, तो मैं कहा यार चलते हैं यार, देखा जाएगा। बट सेडान लाइक गाड़ी है नहीं भाई। मैं तो ले आया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था गाड़ी चलाने की, मुझे कैपेसिटी भी है और मुझे पता है कि गाड़ी में कहाँ ग्राउंड क्लियरेंस में कहाँ टकरा सकती है। पीछे टकराए कोई दिक्कत नहीं, अगर इंजन में टकराए तो भाई साहब बड़ा नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, इसलिए बच के रहना, तो ध्यान से चलाना है ना। और दूसरी बात, लोग आपको डराएंगे आदि कैलाश के रूट से। हाँ जी, मैं आपको एक नई बात बताऊं, आदि कैलाश का रूट इससे अच्छा है। जिसने ये कर लिया वो आदि कैलाश आराम से कर लेगा। बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं भाई साहब, मुझे ये बात सही कह रहे हैं। कई लोगों ने, गाड़ी वालों ने, सबने कहा भाई साहब मत जाना। मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलती से आ गया। बट अगर भाई नहीं आता तो ऐसे सुंदर नज़ारे नहीं देख पाता, नहीं देख पाता, तो भाई मैं आ गया। अब हम आएंगे तभी लोगों की हिम्मत खुलेगी ना। करेक्ट, लोग यहाँ भी आएंगे। अदरवाइज क्या करते हैं लोग, आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं, इधर कोई नहीं आता। जी। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे कि अगर उत्तराखंड का लद्दाख देखना है तो यही है, बेस कैंप जरूर। बिल्कुल है भाई साहब, एक नंबर। क्या ग्रीननेस है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्लांट है, बट 10,000 फीट की हाइट में क्या ठंडा। और अभी इस जो गांव के बारे में थोड़ी बहुत मैं जानकारी अपने व्यूवर्स को दे चुका हूँ, ऑफ कैमरा आपको भी दूंगा ताकि आप अपने व्यूवर्स को बता पाओ। हाँ, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे बने हुए हम लोग, इतने ज़्यादा मंकी पहन के, इसी ठंडक बहुत है भाई, रात को मजा आएगा। अभी हम बैठे हैं चौपाल में, अपने BSNL का फ्री इंटरनेट का पूरा मज़ा लेते हुए। दुगतू विलेज पीछे आपको दिख रहा है,
और इधर देखिए ये मशक्क़त चल रही है, यानी कि अगले साल ये जो जितने भी खच्चर हैं ये सीमेंट ऊपर लेके जा रहे हैं। अगले साल आपको BSNL की पूरी 4G कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और इधर देखो फोटो खींच के ना फटाफट BSNL का, ये देखो और ये भेज दिया मैंने अपने इंटरनेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने ग्रुप में डाल दिया इन्होंने तुरंत लोगों को जलाने के लिए, ग्रुप पे भी डाल दिया जलाने के लिए कि देखो हम कहाँ बैठे हैं। तो ये खच्चर सारे सीमेंट लेके जाएंगे ऊपर, और हमारे लिए अगले साल एक बड़ा BSNL का टावर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं अंकल के घर। पता नहीं अब अंकल नाराज़ ना हो जाए। हमको उन्होंने रोटी एक बार बना के दे दी है, तब से हम उनके पीछे रोटी के लिए पड़ गए हैं। और साथ में सत्या जी आए हैं, इसी बहाने इनको भी थोड़ी गांव की सैर करा देंगे और पता भी लग जाएगा अंकल जी अभी आए हैं या नहीं आए हैं। वो रहे अंकल जी अंदर बैठे हैं वहाँ पर, सब्जियाँ वब्जियाँ अपना खेती का काम है, राजमा वगैरह है बन रहा, उसका जुगाड़ कर रहे हैं। तो जी ये राजमा देखिए, ये अंकल इनका घर है, यहाँ पे ये राजमा की फसल पड़ी है। ये रेड वाला है, अभी कुछ देर पहले आपको ब्लैक वाला दिखाया था। अब हम इनको परेशान कर रहे हैं अपनी रोटी के लिए। ऐसा तो नहीं उनके खाने के लिए परेशान कर रहे हैं हम उनको। देखो जी अंकल इन्होंने राजमा लेना है, खरीदना है, खरीदना है। नहीं ये सुखा लेंगे वहाँ दिल्ली जाके अपने आप। नहीं सुखा सकता, दोपहर रख दूंगा दिल्ली। कल ही जा रही हो क्या? नहीं अभी नहीं जा रहे, कल अभी हैं 2 दिन यहाँ पे, कल सूख जाएगा वो। कल मिल जाएगा। अंकल जी को हम घर से पकड़ के लाए हैं कि हमारे लिए चाय बना दे और रोटी बना दे, क्योंकि सब लोग खेत में जाते हैं, काम करते हैं और शाम को फ्री होते हैं। तो ये काम ही कर रहे थे, वो जो राजमा आपको दिखाया था वो यही निकाल रहे थे, इसलिए अब इनको लेके आए हैं। अभी हमको चाय बना के देंगे और हम चाय पीएंगे। चाय वाय हम पिए हैं। सत्या जी थोड़ा बहुत अपना ग्रोसरी का सामान ले आए हैं, और हमको यहाँ पे गांव में बातचीत करते करते फ्री में ट्रैकिंग का न्योता मिल गया है। गांव वाले जो हमको पिछली बार हम आए थे जानते थे, वो यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई है। तो अब हम सुबह 5 बजे उठेंगे और अपना नित्यक्रम निपटाएंगे, और उसके बाद सीधे 6 बजे हम निकलेंगे पंचाचूली पीक्स के लिए। सीधा बेस कैंप नहीं, सीधा ऊपर तक जहाँ तक 0 पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ जाके क्या करेंगे वो बड़ा एक्सक्लूसिव है। वो आपको कल के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा आपको कि क्या एक्सक्लूसिविटी है, वो आपको कल पता लगेगी। हाँ, रास्ते में अगर कौन सा कर्म करते हैं नित्य क्रम नहीं कर पाए तो भाई रास्ते में भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है। मेन टेंशन वही होती है। तो मुझे तो सुबह करके ही जाना नहीं वो मुझे ऑप्शन मिल गई ना जी, तभी तो खुश हूँ ऐसा बात। बर्फबंदी करेंगे जाके ऊपर। अरे इतने ऊपर नहीं, पेड़ वेड़ के कहीं भी बीच में घुस जाऊंगा। शाम का टाइम हो चुका है, तो ये हमारा शाम का समझ लो आप धूप बत्ती करना एक नया एड ऑन ही समझ लो आप, क्योंकि इससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है, और थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अगर मच्छर कीड़े मकोड़े हैं वो भी थोड़ा इससे इरिटेट होते हैं। और अभी खाने का इंतज़ाम हम करने वाले हैं, और ये जो हमने ट्राइपॉड लगाया है इसके ऊपर लाइट लगा दी है, ताकि हमसे कीड़े जो है शाम को तितली टाइप आती है वो हमसे दूर रहे। ये मैं फ्री में कर रहा हूँ आपकी। हाँ जी, आप भी करिए, बिल्कुल करिए, अपनी गाड़ी को पवित्र करिए बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम करते हैं शुरुआत अपनी उसकी सब्जी बनाने की, क्योंकि हमको यहाँ आदत पड़ गई है। वो जो अंकल हैं उनकी रोटी का हमको चस्का लग गया है, तो वहाँ से रोटी लेंगे। और यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए ऑर्गेनिक मटर, और साथ में अंडे के साथ जो भुर्जी बनाई जाती है वो बना रहे हैं। तो इस सुहानी रात में और ठंडी ठंडी रात में हम शुरू हो गए हैं अपना डिनर बनाना। तो डिनर में एज़ यूजुअल बिल्कुल सिंपल रेसिपी आज हमने चूज़ की है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। दैट इज़ अंडे की भुर्जी विद मटर, जिसमें सिर्फ जीरा डलेगा, थोड़े से फिर उसके बाद मटर भूनेंगे और सीधा डायरेक्ट अंडा चला जाएगा और हमारी सब्जी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। बड़ी देर खच्चर वाले के साथ वार्तालाप करने के बाद चौधरी साहब जी ने फाइनली अंडे की भुर्जी कर दी है तैयार। और इस बर्तन में पहले भी बनाई थी, वैसे सही बात है तुमने तो बना ली, मेरी क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि तुम उसमें लगातार कड़छी हिलानी पड़ती ना, ये मैंने हिलाई थी फिर भी नहीं बन रही थी। और हमारे सत्या जी को यहाँ पे अंडे की खुशबू के साथ मुंह में पानी आ गया है। बेसिकली मैं बताता हूँ, सच्चाई बताने वाला बंदा ये है कि पहले इससे पहले एक टेक लिया गया था, अब हम डायलॉग रिपीट कर रहे हैं। अब अपना डायलॉग रिपीट करो, क्या बोले थे? मेरा डायलॉग बहुत खतरनाक होने वाला है, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है
और इस बार ये डायलॉग रिपीट और करके मैं मेरा रिपीटेड डायलॉग ये है कि ये इस बार ये चाहते हैं कि इनको एक दो ना एक नहीं, अब डायलॉग रिपीट हुआ, अब 2 चाहिए। रिपीट कर लिया मैंने। अब आप गलती होगी, 2 बार रिपीट, 2 दोने मिलेंगे अब मुझे। चलो अब फटाफट हमारी अंडे की भुर्जी हो गई तैयार, और इन सुनसान राहों में और 2-3 यार दोस्त जाएंगे और रोटी लेकर आएंगे। इन सुनसान गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अम्मा के घर। वो जा रही सामने अम्मा, उनके घर जा रहे हैं दाल लेने के लिए। और रात के टाइम ऐसे गांव में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। और इससे पहले कि मैं गिरने को हूँ, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डॉग है जिसने बच्चे दिए हैं, वो सबको काट रही है। तो इससे पहले कि वो यहाँ आए, हम घर चलते हैं इनके और दाल लेकर आते हैं। तो गाइस ये ले आई है अम्मा हमारे लिए दाल। स्वाद। हाँ धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद। अब हम चलते हैं वापस। हमको मिल गई है हमारी दाल, और आज खाएंगे हम डिनर में दाल, साथ में है अंडे की भुर्जी और रोटी। तो जी ये अंडे की भुर्जी विद ऑर्गेनिक मटर, और ये हम अभी दाल लेके आए हैं। ये भी ऑर्गेनिक ही होगी, ज़ाहिर सी बात है, पहाड़ों में तो ऑर्गेनिक ही होगी। दाल में फ़र्क लग रहा है आपको टेस्ट में कुछ? बहुत बढ़िया, अलग इसमें लग रहा है जैसे कोल, फ्लेवर अलग होगा बस, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग तड़के वड़के लगाते हैं नीचे। तो आपने ही बनाया? अच्छा, अंडे की भुर्जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। वो एक एक करके दे देना, रोटियाँ की ठंडी ना हो जाए। तो हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं, आप लोग हमारा वीडियो एंजॉय करिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड आपको मिलते हैं एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ।